बच्चों को ग्रुप प्रैक्टिस कराते हैं एंड देन होमवर्क या ओरल क्वेश्चन पूछ के हम उनका इंडिविजुअल प्रैक्टिस कराते हैं। एंड देन मॉनिटर कैसे करते हैं हम बच्चों को मॉनिटर कैसे करते हैं, पीरियोडिक टेस्ट लेते हैं, असेसमेंट पेपर लेते हैं, उसके थ्रू बच्चों को मॉनिटर करते हैं एंड देन हम उनको रेमिडिएट करते हैं। मतलब जिन बच्चों को नीड है रेमिडिएशन की, हम असेसमेंट पेपर के थ्रू चेक करते हैं कि बच्चों को क्या समझ में नहीं आया, उनको ये यूनिट समझ में आया कि नहीं आया, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उनको रेमिडिएट करते हैं। ओके, आज मैं जैसे क्लास में पढ़ाती हूँ, आपको भी एक कविता सुना रही हूँ। सबसे पहले तो मैं थीम का परिचय कराती हूँ आपको। हमें तो मैम पेड़ दिख रहा है, हमें माउंटेन्स दिख रहे हैं। यस, ओके, तो जैसा कि आपने भी बताया कि इसमें हमने नदी देखा, पेड़ देख लिया और पहाड़ देख लिया, ये सारी चीजें देखा। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि नदी, पेड़, पहाड़ इन सबसे मिलकर प्रकृति बनती है। और हमारे अब आप थीम को गेस कर सकते हैं, हमारी इकाई की थीम क्या है? धरती पर हमारे सहयोगी। इस इकाई के तहत हम एक कविता पढ़ेंगे। तो जैसे कि एनईपी कहती है कि हम बच्चों को थीम बेस्ड लर्निंग कराएं, जो भी सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन कराना है, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, हम थीम बेस्ड स्टडी कराएं। तो उसको हम यूनिट्स में डिवाइड करके थीम वाइज भी टीचिंग करते हैं। जो एक थीम है नेचर, हर चीज हमारे स्टेप में होता है। नमस्ते बच्चों, हमारे आसपास बहुत पक्षियों में सबसे मीठी आवाज कोयल की होती है। बच्चों, आज हम हिंदी की एक महान कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित कविता कोयल को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं कविता कोयल। जैसे कि हमारे छोटे बताते हैं कि हमारी कविता की कवित्री कौन है, ये सारी चीजें देखते हैं। अब हम कोयल कविता देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसकी बड़ी भोली। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसमें सच बदला। ओके, तो जैसा कि हमने देखा कविता में, देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। इट मीन्स कि कोयल काली होती है लेकिन उसकी आवाज बहुत ही मधुर होती है। वैसे ही हम अपने वेशभूषा, रंग रूप के कारण नहीं, अपनी गुणों के कारण जाने जाते